गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज के लेक्चर में जो हम लोग वर्क करने जा रहे हैं वो हमारे लेसन 8 फायर फ्रेंड एंड फो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसमें कुछ और क्वेश्चन आंसर थे जो आपको करा दिए थे। बचे हुए क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको करा रही हूँ। पहले वाले क्वेश्चन भी आज आपको कॉपी में करने हैं और आज के क्वेश्चन आंसर भी आप कॉपी में ही करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन हम। ठीक है, चैप्टर के बारे में आपको पता ही है, हमने इसमें आग के बारे में पढ़ा था कि आग कैसे लगती है, आग के यूजेस क्या हैं और वो कैसे हार्मफुल है हम लोगों के लिए। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। What are the main way in which a fire can be controlled and put out? ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे हम आग पे कंट्रोल पा सकते हैं, उसे बुझा सकते हैं। जब आग लग जाती है, चाहे वो कहीं घर में लग गई, घर के आसपास लग गई, अगर वो बहुत बड़े उसमें है तब तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कंट्रोल्ड है तो हम उसको और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वी कंट्रोल फायर इन 3 ways: बाय ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट एंड बाय द रिमूविंग द हीट। हम कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे तरीकों को अपनाएंगे जिससे कि ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, जो हवा है, ठीक है, और हवा की उपस्थिति थोड़ी उसमें कम हो जाए, और जो गर्मी है, ऐसी कोई जगह अगर जहां हीट नहीं मिलनी चाहिए, जहां आग लगी है वहां गर्मी और नहीं उत्पन्न हो, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर बहुत ज्यादा हीट वाली जगह होती है वहां आग लगने की संभावना कुछ ज्यादा हो जाती है, जहां ऑलरेडी गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फायर। फायर क्या है, आग क्या है, तो ये आपको बताना है। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन when oxygen, carbon and hydrogen combine that the reaction take place। आग ऐसी चीज है या एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जब इसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तब ये उत्पन्न होती है। यानी आग लगने के लिए ये तीनों गैसेस का एक साथ कंबाइंड होना भी जरूरी है। What does the fire do when it goes out of control? क्या घटित होता है जब आग हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जब हम नियंत्रण नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती है, कई बार तो नियंत्रण पा लिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि हम आग पे कंट्रोल पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। When the fire goes out of control, it's burn our home। क्या क्या कर देती है वो, अगर कंट्रोल से बाहर है आग तो क्या हो जाता है, इट्स बर्न अवर हाउस, शॉप्स एंड फॉरेस्ट। वो हमारे घरों को, दुकानों को और जंगलों को जला देती है। इट ऑल्सो किल्स 100 ऑफ पीपल्स, और ये लाखों लोगों को जान से मार भी देती है। कई बार हम लोग न्यूज़पेपर्स में या कई बार ऐसा कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेट्स पे देखते हैं कि किसी जंगल में आग लग गई है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चली जा रही है और काफ़ी बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ जंगल खत्म हो गया है। कई बार पर्टिकुलर किसी प्लेस में, मार्केट में आग लग जाती है। अक्सर हम लोग ऐसी दुर्घटनाएं हमारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, इंटरनेट पे ऐसी चीज़ों को हम लोग अक्सर देखते हैं। तो ये जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हमारे घरों को नुकसान दे सकती है, हमारी दुकानों को, हमारे ऑफिसेज, हमारे फॉरेस्ट, इन सबको नुकसान दे सकती है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाई इज द डेंजरस टू स्प्रे वाटर ऑन इलेक्ट्रिसिटी फायर। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि आग अगर बिजली से लग रही है, मान लीजिए कई बार आग लगने का कारण ये नहीं है कि वहां पे कुछ ऐसा तरल पदार्थ रखा हो जो आग को पकड़ता हो। कई बार इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट्स होने से भी आग उत्पन्न हो जाती है। ये तब होता है जब हम कोई निम्न किस्म का या वायरिंग की जो यूजेस होती है घर में, ऑफिसों में, वो अगर कम जिसे कहते हैं लोअर प्राइजेस की लग जाती है या अच्छी नहीं लगती, काफ़ी बहुत पुरानी हो जाती हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं मिल पाता, या शॉर्ट सर्किट होने से ऐसी बहुत सी घटनाएं हो जाती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आग उत्पन्न कर देती है। ऐसी अवस्था में कभी भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए। जब भी बिजली से आग लगती है तो पानी का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। वाटर स्प्रे ऑन इलेक्ट्रिसिटी फायर कैन बी इलेक्ट्रिक शॉर्ट टू द फायरमैन। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट से आग लगी है और उस पर हमने पानी डाल दिया, तो बिजली क्या करेगी, हमें बिजली का झटका देगी।
बिजली जो होती है सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि वो हमें अपने पास खींच लेती है, उसमें इतना पावर होता है कि वो एक पर्सन को खींच लेती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई फायर लग रही है बच्चों, तो अगर हम उसमें पानी डाल देते हैं तो वो हमें एक बड़ा शॉक देती है, जिससे जो कि हमारी जान के लिए हार्मफुल होता है, हमें झटका जोर से लग सकता है, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों ये बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको कराए हैं, एक्सप्लेन करे हैं, इन्हें ध्यान से सुनेंगे और इनको कॉपी में कर इनको लर्न भी करेंगे। थैंक यू।